नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में लगे हुए प्रायश्चित कहानी का जो पहला भाग है वीडियो का, उसका उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रायश्चित कहानी का प्रकाशन बस अनिश्चित है क्योंकि ये काफ़ी कहानियों में संग्रहित है। तो इसका मैंने बहुत सारा खोज किया, तो अंततः मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो ये अनिश्चित ही उसको रहने दीजिए। इसका आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका कोई अवेलेबल नहीं है सटीक मसीहा या फिर ईस्वी, प्रकाशित ईस्वी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहानी के मुख्य पात्र में आपको मिलेंगे रामू की बहू, कबरी बिल्ली, पंडित परम सुख जी जो पंडित है, प्रायश्चित करवाने के लिए आते हैं, और रामू की माँ जो अंत में आती है। और गौण पात्र में मिश्रानी, छन्नू की दादी, महरी, किस्नू की माँ, ये सब है। तो ये सब बस 2-3 उक्ति के लिए आते हैं और बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ पे पंच जो बैठते हैं, इन्हीं लोगों के साथ ही बैठते हैं। तो यहाँ पे हम आगे कहानी का सारांश पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि कबरी बिल्ली घर में सबकी प्यारी है, पर वो बार बार रामू की बहू का दूध घी चुरा लेती है, मतलब खा लेती है। इससे परेशान होकर बहू एक दिन क्रोध में आकर पाटा मारकर बिल्ली को मार डालती है। इस घटना से घर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस समय, जिस समय ये घटना आधारित है या फिर कहानी आधारित है, उस समय बिल्ली को मारना घोर पाप माना जाता है। अभी भी माना जाता है, लेकिन उस समय बिल्ली को मारना घोर पाप माना जाता था। उसके बाद सास, महरी, मिश्रानी और पड़ोस की औरतें सब इकट्ठा हो जाती है और ये कहती है कि बिल्ली की हत्या मनुष्य हत्या के समान है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये मैंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब घर में तब तक कोई अन्न या पानी नहीं खाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता। पंडित परमसुख आते हैं और अपने मोटे शरीर और लोभ के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको मैं कहानी में बताऊंगा। वे धार्मिक ग्रंथों का हवाला लेकर डर पैदा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली मारने से कुंभी पार्क नरक मिलता है, ये बोलते हैं। फिर वे प्रायश्चित के नाम पर बहू से सोने की बिल्ली दान कराना, पूजा पाठ और ब्राह्मण भोजन के नाम पर भारी खर्च का विधान भी सुनाते हैं। मोल भाल के बाद तय होता है कि 11 तोले सोने की बिल्ली बनवानी होगी और पंडित स्वयं 21 दिन तक भोजन करके 5 ब्राह्मणों का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो ये कहानी के आधारित है। ये आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि कैसा ये पाखंडपन, हम बोल सकते हैं, अंधविश्वास का फायदा उठाया जा रहा था। तभी महरी हाँफती हुई आती है और बताती है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। यह सुनकर सब स्तब्ध हो जाते हैं। कहानी यही समाप्त होती है और लेखक हास्य के माध्यम से ये दिखाते हैं कि कैसे लोग धर्म और कर्मकांड के नाम पर अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं, जबकि सच्चाई एकदम काफ़ी अलग होती है। ये कहानी न केवल पाखंड पर प्रहार करती है, बल्कि समाज की अज्ञानता और ढोंग के प्रति तीखा व्यंग भी प्रस्तुत करती है। तो ये था कहानी का एक तरह से सारांश, और कहानी का मूल भाव भी आपको यहाँ पे लिखा है। यही सब कहानी का मूल भाव है, ये जो लास्ट के 2-4 लाइन है। और ये कहानी उस समय के समाज के अंधविश्वास पर खास करके और धर्म के नाम पर जो लोगों को शोषण किया जाता था, उस पर तीव्र प्रहार करती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसका जो लाइन बाय लाइन जो वीडियो पार्ट आएगा उसके साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और सभी को धन्यवाद। और कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।